जादुई 2 मेकअप किट का जादू। नंदिनी का इस दुनिया में कोई नहीं था। उसका रंग बहुत ही सांवला था और उसके चेहरे पर काफी दाग धब्बे भी थे। नंदिनी का ऐसा बदसूरत चेहरा देखकर हर कोई उसका मजाक उड़ाया करता था। नंदिनी मंदिर के बाहर फूल बेचने का काम किया करती थी, लेकिन उसकी बदसूरती की वजह से कोई भी उससे फूल नहीं खरीदा करते थे। फूल ले लीजिए मैडम। अरे छी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की? पीछे हटो। हे भगवान, ये सुबह सुबह किसका चेहरा देख ली? आज का तो पूरा दिन ही खराब हो गया। पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। चलो भागो यहाँ से। यह सुनकर नंदिनी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो रोने लगती है। तभी उसके पड़ोस में फूल बेचने वाली सारिका उसे चिढ़ाने लगती है। देख नंदिनी, मैंने तुझे पहले ही मना किया है कि यहाँ तुझसे फूल कोई नहीं खरीदेगा। अरे अपनी शक्ल तो देख, कितनी काली और बदसूरत है तू। लोग मंदिर में अपने मन को खुश और अच्छा करने के लिए आते हैं। अब तू ही बता, अगर तू अपना ये मनहूस शक्ल लेकर उनके आगे जाएगी तो तेरे साथ यही होगा ना? सारिका, अब मैं काली हूँ तो क्या ये मेरी गलती है? क्या मैं तुम लोगों की तरह नहीं हूँ? क्या मुझे खुश रहने का हक नहीं? देख बहन, तू हम जैसी तो बिल्कुल नहीं है। हम जैसी होती तो शायद तेरी ये हालत ना हुई होती। तू काली के साथ साथ मनहूस भी है। सब कहते हैं तू अपने माँ बाबा को भी खा गई। अब तो तेरे पास एक ही रास्ता है, कहीं जाकर भीख मांगना चालू कर दे। शायद तुझ काली माई पे तरस खाकर लोग तेरी मदद कर दे। सलाह देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बहन, लेकिन मैं मरना पसंद करूंगी, पर किसी से भीख मांगकर हराम का नहीं खाऊंगी। इतना बोलकर नंदिनी रोते रोते वहाँ से चली जाती है। अकड़ तो देखो इस काली माई की, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। नंदिनी रोते रोते घर जा ही रही थी कि तभी उसे रास्ते में 2 मेकअप किट गिरा हुआ मिला। नंदिनी उस मेकअप किट को उठा ली और इधर उधर देखने लगी। अरे ये मेकअप किट तो बहुत ही अच्छा है, पर ये सुनसान रास्ते पर आखिर ये किसका हो सकता है? नंदिनी काफी देर तक मेकअप किट के मालिक का इंतजार करती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं आता। तभी नंदिनी ये सोचकर उस मेकअप किट को अपने साथ ले आती है कि अगले दिन पता करके जिसका भी यह मेकअप होगा वो उसे दे देगी। नंदिनी दोनों मेकअप किट को घर में रख देती है और सोने चली जाती है। तभी पहले मेकअप किट में से आवाज आती है, नंदिनी, नंदिनी, कौन हो? कौन आवाज दे रहा है मुझे? मैं हूँ, इधर देखो नंदिनी, मैं एक जादुई मेकअप किट हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम मुझे अपने चेहरे पर लगाकर देखो और देखो मेरा जादू। माफ करना जादुई मेकअप किट, मुझे मेकअप से ज्यादा रोटी की जरूरत है। आज 2 दिन हो गए और मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। भोली नंदिनी, तुम मुझे अपने चेहरे पर लगाओ और जो मर्जी मांगो, तुम्हें जो चाहिए वो सब तुम्हें मिल जाएगा। मैं एक जादुई मेकअप किट हूँ और तुम मुझसे जो चाहो वो मांग सकती हो। और हाँ, ये दूसरा मेकअप किट थोड़ी सी गुस्सैल है, इसे गलती से भी अपने चेहरे पर मत लगाना, वरना ये तुम्हें और भी ज्यादा बदसूरत बना देगी। और इस दूसरे मेकअप किट से तुम जो भी मांगोगी तुम्हें हमेशा उसका उल्टा ही मिलेगा। ठीक है जादुई मेकअप किट, मैं आपकी बातों का ध्यान रखूंगी और दूसरे मेकअप किट को कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगी। इतना बोलकर नंदिनी अच्छे वाले जादुई मेकअप किट को अपने चेहरे पर लगाती है। मेकअप लगाते ही नंदिनी बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। वो अपने आप को आईने में देखती है और बहुत ही खुश होती है। अरे वाह, मैं तो बहुत ही ज्यादा सुंदर हो गई। काश मेरे पास खाने पीने की बहुत सारी चीजें होती। नंदिनी के इतना कहते ही उसका पूरा घर खाने पीने की तरह तरह की चीजों से भर जाता है। अरे वाह, यहाँ तो सच में इतना सारा सामान आ गया। काश मेरा ये छोटा सा घर और भी बड़ा हो जाता। तभी उसका घर एक बहुत ही बड़े मकान में बदल जाता है। नंदिनी बहुत ही ज्यादा खुश होती है और खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती है। साथ ही वह गांव के गरीब और बेसहारा लोगों की भी खूब मदद करती है। जिसको जिस भी चीज की जरूरत होती, नंदिनी उसे जादुई मेकअप किट की मदद से दे देती।
अब तो हर कोई नंदिनी की तारीफ ही किया करते थे। सभी अब नंदिनी को बहुत ही ज्यादा मानने लगे। जब यह बात सारिका को पता चलता है तो वो बहुत ही ज्यादा जल भुन जाती है। कल तक तो इस काली बंदरिया के पास खाने को भी पैसे नहीं थे, फिर ये अचानक इतनी सुंदर कैसे हो गई और इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए कि यह अब लोगों की मदद भी कर रही है। मुझे पता करना पड़ेगा। सारिका नंदिनी का पीछा करने लगती है। घर जाने के बाद नंदिनी उस जादुई मेकअप को लगाकर फिर से खूब सारे पैसे मांग रही होती है। तभी छुपकर सारिका उसे देख लेती है। अच्छा, इसका मतलब ये सब कुछ इस जादुई मेकअप किट की वजह से हो रहा है। एक दिन नंदिनी जब घर में नहीं थी तभी सारिका चुपके से उसके घर में जाकर उसका जादुई मेकअप किट चुरा लेती है। लेकिन वह नंदिनी का दूसरा वाला मेकअप किट चुराती है जो गुस्सैल थी, जिससे कुछ भी मांगने पर उसका उल्टा मिलता था। लेकिन सारिका को ये बात नहीं पता होती है और वह मेकअप किट को अपने घर लाकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अब बस कुछ ही देर की बात है, फिर तो मैं उस मनहूस नंदिनी से भी ज्यादा सुंदर हो जाऊंगी। सारिका खुशी खुशी उस मेकअप को अपने फेस पर लगा लेती है और बोलती है, हे जादुई मेकअप, मुझे इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बना दो और मुझे इतना धन दो कि कोई भी लोग मेरी बराबरी ना कर पाए और सब लोग मेरी ही प्रशंसा करें। सारिका के इतना बोलते ही उसे उसके बोलने का सब कुछ उल्टा मिलता है। वह अब पहले से भी बहुत ही ज्यादा काली हो जाती है और उसका घर झोपड़ी में बदल जाता है। उसके पास जो भी पहले से था सब कुछ खत्म हो जाता है और वह भिखारी हो जाती है। वह रोते रोते गांव वालों से मदद मांगने जाती है, लेकिन गांव वाले उसकी कोई मदद नहीं करते हैं और सब उसकी बुराई करके उसे डांट कर वहाँ से भगा देते हैं। यह देखकर सारिका बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वह रोते रोते नंदिनी के पास जाती है और उसे सारी बातें बताती है। नंदिनी, मेरी बहन, मुझे माफ कर दो, प्लीज मेरी मदद कर दो। सब मेरी लालच की वजह से हुआ है। बहन, मैं अब कभी लालच नहीं करूंगी, ना ही किसी का मजाक बनाऊंगी। मुझे माफ कर दे, मैं इस गरीबी और इस बदसूरती के साथ नहीं जी सकती। नंदिनी सारिका को माफ कर देती है और पहले जादुई मेकअप किट से बोलकर उसे फिर से पहले की तरह सुंदर बना देती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ फिर एक नई मजेदार कहानियों के साथ। तब तक अपना ध्यान रख। बाय बाय दोस्तों।